ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया गया। कमजोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास पेट्रोलियम ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकारी अखराजात में कमी और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों का सारा मुनाफा निकल गई। 5,500 से जायद पॉइंट्स की गिरावट, मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 1,46,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी ना संभल सकी। जापान का निकाई इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $116 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का तेल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स आधा करने का फैसला। आलमी और मकामी मार्केटों में भी सोने की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3,900 रुपए महंगा, कीमत $4,75,962 हो गई। आलमी मंडी में फी ओन सोना $39 बढ़कर $4,532 पर आ गया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ईवान सदर में आज अहम इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और वज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के। अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की दुनिया मुतरफ। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात की पेशरफ्त। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हम मुज़ाकरात करते हैं और फिर उन्हें निशाना बनाना पड़ता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, तेहरान ने कई जहाजों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाजत दी। ट्रंप की एक बार फिर जमीनी कार्रवाई की धमकी। बोले, ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर रात भर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम, करज और तबरेज में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर भी हमले। हैवी वाटर प्लांट गैर फाल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा, हैवी वाटर प्लांट में एटमी मवाद की मौजूदगी की इत्तलात नहीं। लेबनान पर इसराइली बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जाबहक, 3 जख्मी। जनूबी लेबनान के 7 कस्बों में इनखला की वार्निंग। गजा सिटी में भी सहूनी फौज की बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। ईरान का जवाबी वार, तलबीब पर हमले। इस्राएली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में एक भारतीय शहरी मारा गया। तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। कतर की कुवैत में अहम तनसीबात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह और यमनी होसियों की भी सेहूनी रियासत पर यलगार। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 6 इस्राएली फौजी जख्मी। पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई है तो पाकिस्तान ने भी बढ़ा दी। लाहौर में FPCCI के ओहदेदारों और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, मार्केटों की बंदी से मुतालिक एक फेक नोटिफिकेशन बना और चल गया। मालूम किया तो पता चला कि ड्राफ्ट है, फैसला भी नहीं हुआ। हुकूमत जब भी फैसला करे सोच कर करे।
उम्मे रुबाब के अहले खाना के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के एमपीए सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। 8 साल पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। केस की 380 समातें हुई। फैसले के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सरदारों को लाइसेंस टू किल दिया गया। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एडवोकेट सलाउद्दीन ने कहा, तमाम लोगों को बरी करके पैगाम दिया गया, यहाँ कौन मजबूत है और कौन कमजोर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। एबटाबाद में मकान की छत गिर गई, 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। बनू में 36 घंटों के दौरान 9 अफराद लुकमा अजल बने, 40 से ज्यादा जख्मी। लकी मरवत, करक, जमरूद और दीगर मकामात पर भी इमलाक को नुकसान। आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात में भी रुई के गालों की बरसात। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिश ज़द 6 घंटे बाद भी शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग पर काबू पाने का दावा। I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. अमरीका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्ताक़दार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के क़ायदाना किरदार की दुनिया मौतरफ। नायब वज़ीर आज़म बोले, चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक एक पेज पर वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का अज़म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार। कहा, पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद वतन वापस रवाना। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर रात भर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन और रहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम, कराज और तब्रेज में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। तब्रेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर भी हमले। हैवी वाटर प्लांट गैर फाल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा, हैवी वाटर प्लांट में एटमी मवाद की मौजूदगी की इतलात नहीं। लबनान पर इसराइली बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। जनूबी लबनान के 7 कस्बों में इनखला की वार्निंग। गजा सिटी में भी सेहूनी फौज की बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। ईरान का जवाबी वार। तलाबीब पर हमले। इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। कुवैत के पार और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में एक भारतीय शहरी मारा गया। तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों की भी सेहूनी रियासत पर यलगार।
अमरीकी खुसूसी फोर्सेस का दस्ता मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। तादाद 50,000 से ज्यादा होगी। अमरीकी सदर का ईरानी अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शंस पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा लिखा, मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकते हैं। अमरीका ईरान पर अफज़ोदा यूरेनियम हवाले करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप उमूमी तौर पर आमादा हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी सदर जरदारी की जेर सदारत ऐवान सदर में आज अहम इजलास शेड्यूल। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्किल। उम्मे रुबाब के अहले खाना के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस, तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्ज़िमान को क्लीन चिट मिल गई। 8 साल पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। केस की 380 समातें हुई। फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 2 अजला में कर्फ्यू लगाकर फैसला दिया गया। सरदारों को लाइसेंस 2 कल दिया गया। उम्मे रुबाब चांडियों का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा, किसी एक मुल्जिम को भी सजा ना होना अजीब। वो मुल्जिमान जो 3 साल तक रुपोश रहे, उन्हें भी बरी कर दिया गया। फैसला बताता है कि ये जिद में आया। हमारे हौसले आज और बुलंद हो गए। ये फैसला रियासत की अदालत की तरफ से आया है। अवाम की अदालत में हम केस जीत चुके हैं। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा, तमाम लोगों को बरी करके पैगाम दिया गया कि यहाँ कौन मजबूत है और कौन कमजोर। सानह 9 मई के 11 मुकदमात की ATC रावलपिंडी में समाअत। अदालत की मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। मुकदमात में आर्मी म्यूजियम हमला और हसास बिल्डिंग जलाने समेत दीगर केसेस शामिल। कराची में रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मरीज को सिंध इन्फेक्शंस डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मरीज की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद M पॉक्स की तस्दीक हुई। और पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी। प्राइमरी स्कूलों में हाजिरी सुबह 7:30 और छुट्टी 1:35 पर होगी। तलबा की इखलाकी तरबियत के लिए तकारीर और अमली सरगर्मियाँ लाजमी करार। उसातिज़ा की कमी की सूरत में हेड्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्लासेस लेंगे।